हेलो बच्चों, वेलकम टू IITM पाजी। कैसे हैं आप सभी? एंड आई एम योर होस्ट एंड योर फ्रेंड शिवम फॉर दिस चैनल। एंड हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बच्चों। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिए थे। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सारा बेसिक पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का कवर करा था, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत डिटेल में पढ़ाया था। और पार्ट 2 के वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत अच्छे से समझा था। और अगर आपको आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आई विल एडवाइस कि आप मेरे पार्ट 2 के वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। लिंक मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो से पहले इन दोनों वीडियोस को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर एक चीज ना बच्चों इंटरकनेक्टेड होती है। सो इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस सो दैट आपकी फ्लो बनी रहे मैथ्स के इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ, जिसकी बहुत बड़ी मिथ है कि इट इज अ डिफिकल्ट चैप्टर एंड पीपल कांट गेट थ्रू इट। बट ऐसी कोई चीज नहीं है। आप प्रॉपर अच्छे से करेंगे मेरे साथ, यू विल बी एबल टू अचीव गुड। ओके, एंड गुड, नथिंग लेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो जैसे बताया कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं, हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए किस एंगल पर क्या वैल्यू होगी वो हमने पता कर ली थी, राइट। हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि साइन 90 डिग्रीज को हम टेबल से 1 बताएंगे, हम साइन 0 डिग्री को हम 0 बताएंगे, हम कॉस 45 डिग्रीज को 1/√2 बताएंगे, है ना बच्चों। तो एक बार सारे वो रिवाइज कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के तरीके को सारी वैल्यूज लर्न कर लो, क्योंकि आज के वीडियो में वो काम आएंगी। चलिए, तो आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। वो क्या है? वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली होता है जिनका सम हो 90 डिग्रीज। जिन एंगल्स का सम क्या हो, व्हेन टू एंगल्स आर कंबाइंड देयर एडेड द सम कम्स 90, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं बताओ? व्हाट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री? एक टर्म होती है सप्लीमेंट्री भी, है कुछ याद मेरे प्यारे मैथ्स के शेरों बच्चों? टेल मी। वो होता है 180 डिग्रीज। अगर सम होता है 180 डिग्रीज तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो का, यानी कि व्हेन वी कंबाइन टू एंगल्स, से लाइक ए एंगल एंड अ बी एंगल, अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो द सम जो उनका आएगा दैट इज व्हाट, दैट विल बी 90 डिग्रीज। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या बात करेंगे आज के टॉपिक में? आज हम बात करेंगे टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टुगेदर, टू रेशियोज टुगेदर, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में ये तो देख लिया था कि भाई चलो हमें पता है कि साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं टेंजेंट थीटा को 1 अपॉन को टेंजेंट थीटा लिख सकता हूँ। ये तो मैंने पिछले वीडियोस में जान लिया था। मगर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की टर्म्स में कि मैं 90 ए प्लस बी किसी एंगल का सम करके बताऊं, और फिर मैं कह दूं कि कॉस ए और कॉस बी में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? तो क्या कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। अगर उनका सम दोनों एंगल्स का 90 डिग्री आ रहा हो तो देन देयर इज अ रिलेशन। और वो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेशियो के फॉर्मूले होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहता है नंबर 1 फॉर्मूला दैट सेज कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर हाउ कैन वी से कि ये फॉर्मूला कैसे आया, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैसे वैलिड है? ये इसलिए वैलिड है बच्चों क्योंकि एंगल का सम करके देखो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कटेगा, व्हाट वी गॉट 90 डिग्रीज विच इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली बात थी, एज इफ कि आप इसे कैसे याद रखेंगे, मगर इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये फॉर्मूला याद रखिए, विच इज व्हाट कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक बार फ्रेश पेज पे मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए फॉर्मूला। तो द फॉर्मूला सेज
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसका उल्टा भी होगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या हम लिख सकते हैं, बताओ कुछ सोचो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। और हम एक और लिख सकते हैं क्या, कि कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है बच्चों, एंड अब बाकी बची ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट कोसिकेंट के साथ लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा के साथ क्या लिख सकता हूं मैं, कोसिकेंट थीटा या फिर कोसिकेंट का 90 माइनस थीटा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं बाय हार्ट, इनको लर्न कर लीजिए। लर्न तो क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का चेंज हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो क्या होता है, 90 डिग्री से माइनस कर देना किसी चीज को। अब यहाँ पे एक चीज जो कंफ्यूजन होती है कि टेंजेंट को टेंजेंट तो सर ठीक है, मगर जो आपने साइन कॉस वाला बताया ना, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि साइन तो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कोसिकेंट थीटा का, और जो सीकेंट वाला होता है वो होता है कॉस थीटा का। तो क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला में रिलेटेड है? नो, नहीं, नो बच्चों, नो। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोकल में साइन और कोसिकेंट रिलेटेड है, मगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन एंड कॉस रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इस चीज पर मत जाना कि जैसे टेंजेंट आपस में को टेंजेंट की रेसिप्रोकल होता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी हमने पढ़ा है, तो वैसा सिर्फ टेंजेंट को टेंजेंट के केस में होता है, साइन और कॉस की चीजें हल्की सी बदल जाती हैं। इसलिए ये एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, है ना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक बार फिर रिवीजन करो बच्चों, कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हुए साइन और कॉस का रिलेशन। ठीक है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, सीकेंट थीटा, and secant of 90 minus theta is equal to what, बताओ, cosecant theta, है ना बच्चों, याद हो रहा है ना ये फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट को टेंजेंट का बड़ा फेमस, टेंजेंट का 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू और थीटा, या फिर और कॉट का 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब कहोगे सर ये 90 माइनस थीटा वगैरह ये तो कर लिया, मगर एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग देखते हैं हम इसका, एक्चुअल मीनिंग देखते हैं क्या होता है। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो आप लोग कुछ समझेंगे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, शिवम सर इज गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, चलो टेल मी साइन 30 डिग्री से लेते चलो, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये याद ना सबको, जिन जिन को ये याद नहीं है वो जाकर पार्ट 2 जरूर देखेंगे, मेरा अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इन वैल्यूज को याद कर लेंगे। चलिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, हमें पता है। चलो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में लिख के देखते हैं। हमें क्या फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, 30 डिग्रीज। अगर साइन 30 डिग्रीज है तो मैं उसे कॉस में कैसे बदलूं, वो हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बताएंगे। कैसे बताएंगे कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या, 30 डिग्रीज, 90 माइनस 30 क्या होता है, 90 माइनस 30 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, कि जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 के बराबर है, समझे। और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। ये हमें पता है कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने वो बात प्रूव कर दी जो बात हम बता रहे थे। ये इसका एक्चुअल मैथमेटिकल मतलब है। अब क्लियर हुआ इतनी देर से सर क्या बोल रहे थे सर आप, 90 थीटा को, साइन को, कॉस को आपस में रिलेट कर रहे थे, एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो एक्चुअल मीनिंग क्लियर हुआ कि अगर मैं कह दूं तुम्हें टेंजेंट 45 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, मुझे पता है, अगर मैं उसको कोटेंजेंट की फॉर्म में करूं रिप्लेस, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, ये मुझे पता है। थीटा अगर 45 है यहाँ पर, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा कोटेंजेंट की फॉर्म में बच्चों, बताओ। 90 माइनस क्या करूं, माइनस थीटा में,
45 करूं क्योंकि 45 ही थीटा है। अच्छा, तो अब क्या आएगा, कोटेंजेंट 90 माइनस 45, 45 होता है। चलो, यानी कि टेंजेंट 45 किसके इक्वल है, कोट 45 के। और क्या ये बात सच है, हाँ, बिकॉज कॉट 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, समझे। तो इससे आपको क्या एक इजी ट्रिक पता लग गई कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से एक वैल्यू याद है किसी टर्म की, साइन के या कॉस की थीटा में, तो आप उसको दूसरे वैल्यू के अंदर, दूसरे फंक्शन में कॉस की या साइन की किसी डिफरेंट एंगल पे कन्वर्ट कर कर देख सकते हैं। ठीक है, इजी है ये, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आपको बस वो फॉर्मूले, 6 फॉर्मूलाज जो मैंने लिखवाए हैं उनको आपको लर्न कर लेना है बाय हार्ट, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। राइट बच्चों, तो एक बारी ये चीज हम देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और अभी फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा पता लगेगा, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि tangent of 65 degrees divided by cotangent of 25 degrees is equal to what। अब आप कहोगे सबसे पहले तो सर आपने जब पार्ट 2 पढ़ाया था आपने तो हमें कहा था कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वैल्यू आपने हमें याद करवाई थी, टेबल में सिखाई थी। अब यहाँ तो उसने क्वेश्चन में 65 डिग्रीज दे दिया, सर अब कैसे करेंगे। तो बच्चों नीड नॉट टू वरी, अब उसने क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट 65 डिग्रीज अपॉन को टेंजेंट 25 डिग्रीज, इनकी वैल्यूज हमें डिवाइड करके बतानी है। मगर हमारे पास ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, क्या मैं टेंजेंट को कोटेंजेंट में चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ टेंजेंट को कोटेंजेंट में चेंज, टेल मी। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे ये फॉर्मूला याद है कि टेंजेंट का जो थीटा होता है वो कोटेंजेंट के 90 माइनस थीटा के बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन में, है ना। और 65 प्लस 25 90 डिग्रीज है, हाँ है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड है। तो क्या लगेगा कि टेंजेंट ऑफ 65 डिग्रीज को मैं क्या लिख सकूंगा, मैं उसे लिख सकूंगा कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस, कितना करूं माइनस बच्चों बताओ, 25 करूं क्या, नहीं 25, 65 करेंगे ना, क्योंकि थीटा 65 है ना। चलो, तो टेंजेंट 65 डिग्रीज किसके इक्वल आ गई, को टेंजेंट ऑफ 25 डिग्रीज की। अब तुमने यहाँ से एक बात पता कर ली कि जो टेंजेंट 65 डिग्रीज है उसकी मुझे एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि वो कोटेंजेंट 35 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो अब किसकी, जो क्वेश्चन में मुझे पूछी गई है टेंजेंट 65 डिग्रीज अपॉन कोटेंजेंट ऑफ 25 डिग्रीज की, वो मैं कैसे करूंगा। जो ये टेंजेंट 65 है बच्चों, क्या मैं इसको कोटेंजेंट 25 लिख दूं, क्योंकि ये अब कोटेंजेंट की इक्वल है, इस फॉर्मूला से मुझे पता लग गया है। और डिवाइड में भी क्या है, कोटेंजेंट 25, जब सेम ही चीज न्यूमरेटर में है, सेम ही चीज डिवीजन में है, तो ये डिवाइड हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 1। सो द आंसर केम आउट टू बी 1, दैट इज योर आंसर। आसान था, इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यस। चलिए एक और बहुत आसान, अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अब आप करेंगे इस क्वेश्चन को। उसने मुझे बोला साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 42, दोनों में से मुझे किसी की भी वैल्यू नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, मगर मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर मुझे साइन अब 18 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, कॉस में से 90 डिग्रीज में से 18 को माइनस कर दूंगा, है ना बच्चों। So what it will come out to be, it will be sin of 18 degree will be equal to cos of 90 minus 18 क्या होता है, 72 डिग्रीज होता है, 72। हाँ, यहाँ से मैंने क्या रिलेशन निकाल लिया कि sin 18 जो है वो cos 72 के इक्वल है ना। अब अगर cos 72 के इक्वल है तो वैल्यूज पुट कर दो। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था sin 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos of 72 डिग्रीज। अब sin 18 को मैं cos 72 के इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि आपस में बराबर है। अब बराबर है तो लिख दो, अब बराबर आने पर वैल्यू कटेंगे और आंसर हो जाएगा 1। अब ये मत समझना कि सर आप जो भी क्वेश्चन दे रहे हो उसका आंसर 1 ही आ रहा है, तो क्या हमेशा वैल्यूज इक्वल आएंगी या कुछ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो तो अभी क्वेश्चन जो 2 कराए हैं वो दोनों सेम टाइप के एग्जांपल्स थे, वैल्यूज ऐसी बन गई थी, समझ गए। कभी सोच ले सर जो भी कन्वर्जन कराएंगे तो आंसर 1 ही आना चाहिए, नो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे चल के 1 लाने वाले निकम्मो, ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला कि cos ऑफ 48 डिग्रीज
माइनस ऑफ साइन 42 डिग्रीज कितना होगा हमें नहीं पता, दोनों की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है। हम आपस में कन्वर्ट करेंगे कैसे कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बोलो मेरे साथ, जय हिंद नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 90 माइनस थीटा, जय हिंद तो है ही, साथ में ये फॉर्मूला भी बोलो, बोलो मेरे संग ये फॉर्मूला विच इज व्हाट, cos थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सो अगर मुझे cos 48 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी बच्चों, दैट विल बी साइन ऑफ 90 माइनस 48 डिग्रीज, और 90 में से जब मैं 48 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, दैट कम्स आउट टू बी 42 डिग्रीज। तो यहाँ से मैंने क्या इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि जो cos 48 है वो sin 42 के बराबर है, और क्वेश्चन में मुझसे cos 48 की वैल्यू पूछी है जिसको मैं क्या लिख सकता हूं। अब अगर वो बराबर ही है cos 48 sin 42 के, तो मैं बराबर लिख सकता हूँ, और आगे तो माइनस में है ही sin 42, दोनों वैल्यू बराबर है तो कट जाएंगी, आंसर विल कम आउट टू बी 0। अब यहाँ पे मत 1 लिख देना प्यारे बच्चों, द रीजन बीइंग हमने सब्ट्रैक्ट किया है, जब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी 0, राइट, और 0 गोल है, राइट। बाय द वे किसने दिया था 0, इंडिया ने दिया था, क्योंकि आर्यभट्टा ने इसको डिस्कवर करा था, है ना। दिस वाज सम फालतू की, नहीं फालतू की तो नहीं भाई, इंडिया ने दिया है तो फालतू तो नहीं हो सकती नॉलेज, राइट, गुड। चलिए अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जब जो अभी सोच रहे थे ना कि तो अरे अरे ये तो बड़ी आसान है कैसे लगेगी, अब करो, चलो। उसने क्वेश्चन में बोला कि इफ साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू cos a minus 26, फाइंड एंगल a। अच्छा, उसने कंडीशन एक पेपर में और दी है, वो क्या कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अच्छा, अब बताओ कि a एंगल कितना है अगर ये कंडीशन हो कि साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26, और उसने कंडीशन दी कि a प्लस बी इज 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज का मतलब क्या प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आया कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम रेशियो लगाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना बच्चों। थीटा क्या है, 3a है, तो साइन 3a किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस 3a के हो जाएगा बराबर बच्चों, राइट, है ना बच्चों। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा, साइन 3a किसके इक्वल है, कॉस ऑफ a माइनस 26 के। ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमने निकाल लिया है। दोनों इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों ही साइन 3a के इक्वल है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बता सकते हैं कि जो ये आपस में वैल्यूज है ये भी बराबर होंगी, कि cos ऑफ a माइनस 26 विल बी इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ 90 माइनस 3a। अब एक बात है, cos दोनों साइड सेम है तो यानी कि सिर्फ यानी कि दोनों एंगल्स, जो अंदर के एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, है ना। तो एंगल बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a माइनस 26 जो एंगल है वो 90 माइनस 3a के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं आपको कैसे आएगा, इट विल बी a प्लस 3a, और ये वैल्यू अगर इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 90 प्लस 26, यानी कि 4a इज इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस 26 विच इज 116। और अगर मैं a को डिवाइड कर दूं 116 को डिवाइड कर दो 4 से, तो इट कम्स आउट टू बी 29 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज द आंसर बच्चों। आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, बस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, उसने बोला कि टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67 सबको उसने करा दिया मल्टीप्लाई, और उसने दे भी दिया कि वैल्यू इक्वल टू 1 है, और उसने कहा कि शो करो शो। तो तुम लगा दो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, किसके साथ। मैंने क्या बताया, सम होना चाहिए किसके इक्वल, 90 डिग्रीज के इक्वल। तो किन किन एंगल का सम 90 है, 48 प्लस 23 90 होता है, नहीं। अगर 48 प्लस 42 90 होता है, यस। तो इन दोनों में लगेगा इंटर कन्वर्जन, है ना। और 23 प्लस 67 90 होता है क्या, यस। इन दोनों में लगेगा इंटर कन्वर्जन। तो टेंजेंट 48 को मैं क्या लिख सकूंगा, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस 48 which comes out to be cotangent of 42, राइट बच्चों, है ना। अच्छा, और अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं टेंजेंट 23 को, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो मेरे साथ, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 23, दैट इज कोटेंजेंट ऑफ 67 डिग्री। सो वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में वापस, क्या बन जाएगी, टेंजेंट ऑफ 48 यानी कि कोटेंजेंट ऑफ 42 मल्टीप्लाई
टेंजेंट है उसका भी कॉट बन गया, कोटेंजेंट ऑफ 67 मल्टीप्लाई क्या दे रखा, टेंजेंट ऑफ 42 मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ 67। अब एक बात बताओ, जो ये टेंजेंट और कॉट है ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है? हाँ, कैसे? रेसिप्रोकल फॉर्मूला से, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं कॉट को, 1 अपॉन टेंजेंट 42 डिग्रीज इंटू 1 अपॉन टेंजेंट 67 डिग्रीज। आगे मल्टीप्लाई में टेंजेंट 42 ऊपर है ही, और आगे मल्टीप्लाई में टेंजेंट 67 ऊपर है ही। 67 से 67, 42 से 42 टेंजेंट पर गया, आंसर में तो 1 ही आएगा, और 1 उसने दे रखा है। सो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। हो गया बच्चा, शो हो गया बच्चों, हो गया शो, इजी था। इट वाज आल्सो अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट टू डिफिकल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे 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 अरे, ये क्या सवाल, ये क्या सवाल, बहुत आसान सवाल। इस क्वेश्चन में उसने दिक्कत दी ही नहीं। वो बोलता है कि टेंजेंट ए किसके इक्वल है, कोटेंजेंट बी के। ये उसने दे दी हमें, ये गिवन है। अब वो कहता है प्रूव करो कि a प्लस बी 90 है। ये तो कोटेंजेंट वाली बात हो गई, कैसी, कॉम्प्लीमेंट्री वाली। तो हमें एक बात बताया कि a प्लस बी यानी कि क्या है, कि कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। ये हमें शो करना है। तो हमें एक बात पता है कि टेंजेंट किस कैसे इक्वल होती है कोटेंजेंट के। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, हमें पता है ये बात। तो टेंजेंट ए कैसे लिखा जाएगा, टेंजेंट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस ए लिखता हूं मैं ये, क्योंकि थीटा अब ए हो गया है ना। अब ये किसके इक्वल दे रखा है, कोटेंजेंट बी के। ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, कोटेंजेंट बी के। तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर करो, दोनों ही वैल्यूज कॉट की हैं, तो एंगल बराबर होंगे। और एंगल बराबर कैसे होंगे कि 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू बी, ए जाएगा उधर, क्या आएगा 90 डिग्रीज इज इक्वल टू ए प्लस बी। या फिर मैं क्या लिखता हूँ इसको, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और यही मुझसे निकलवाया गया था, या फिर यही मुझे प्रूव करना था। हेंस प्रूव। हो गया प्रूव। आसान था बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि cos ऑफ 38 cos ऑफ 52 माइनस साइन ऑफ 52 38 इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है उसने बोला है। 0 उसने वैल्यू दे रखी है, तो प्रूव करने के लिए क्या लगा देंगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो cos 38 डिग्रीज किसके इक्वल होगी, दैट विल कम आउट टू बी साइन ऑफ 90 माइनस 38 डिग्रीज, राइट। वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइन ऑफ 52 डिग्रीज के, है ना। ये हमने एक पहला रिजल्ट निकाल लिया है ना। दूसरा उसने क्या बोला है, साइन ऑफ 52। तो साइन ऑफ 52 तो रहने देते, साइन ऑफ 38 देखते हैं हम। साइन ऑफ 38 जो ये है, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ 90 माइनस 38 डिग्रीज, जो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टेल मी। दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ 52 डिग्रीज। एक दूसरा रिलेशन निकाल लिया मैंने। दोनों इक्वेशन, ये है रिलेशन 1, ये रिलेशन 2। यूज रिलेशन 1 एंड 2 इन मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन क्या थी, ये वाली। कर दो इसमें प्रूफ, पुट cos 38 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन 52 मल्टीप्लाई, क्या है cos 52 है, कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस क्या है, साइन 52 ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई cos 38, साइन 38 की वैल्यू क्या है, cos 52, पुट कर दो cos ऑफ 52 डिग्रीज। अब आगे दोनों वैल्यू सेम, माइनस करेंगे वैल्यू कट जाएगी, सेम नंबर क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड साइड में भी क्या था, 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हुई, राइट हैंड साइड के, यानी कि वी हैव प्रूव्ड इट। इजी था बच्चों, ये भी बिल्कुल भी मुश्किल तो था नहीं, है ना। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। तो अभी हमने क्या सीख लिया है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में बच्चों हमने सीख लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केस ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उसके क्या थे, 6 फॉर्मूला थे जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस डालने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सबसे ड्रेडेड, सबसे डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली, जो बड़ी ही ओवर रेटेड तो नहीं कहूंगा, बड़ी लोगों को बहुत डर लगता है कि भाई वो कैसे होगी, वो वाली एक्सरसाइज, हम वो वाला पोर्शन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, और उसे भी हम बिल्कुल इजी बनाकर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बच्चों, बाय।